हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ईसॉप और ईएसपीएस में क्या डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ईएसपीएस। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके दिमाग में आता है कि सर दोनों स्कीम्स में डिफरेंस क्या होता है। सो अगर डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक कंपनी का। रिसेंटली एक न्यूज़ थी जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की थी। न्यूज़ ये थी कि एक कंपनी, ऑनलाइन कंपनी साइट्रस कंपनी का नाम, उसे पेयू ने एक्वायर कर लिया। दोनों कंपनीज पेमेंट सॉल्यूशंस, ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं। तो साइट्रस कंपनी को एक्वायर किया पेयू ने, और उस डील में पेयू कंपनी ने ये प्रॉमिस किया कि 5% शेयर्स हम एम्प्लॉयज से खरीदेंगे। किसके एम्प्लॉयज? साइट्रस कंपनी के एम्प्लॉय। और साइट्रस कंपनी के 50 एम्प्लॉयज के शेयर्स पेयू ने परचेज किए। आप जानते हो शेयर्स की प्राइस कितनी है? 50 एम्प्लॉयज से खरीदा है, उसमें से 15 एम्प्लॉयज को जो अमाउंट मिला है दैट इज मोर देन 1 करोड़। यस, तो एक कंपनी के एम्प्लॉय जिस कंपनी को एक दूसरी कंपनी पेयू एक्वायर कर रही है, और साइट्रस कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने शेयर देने के बदले में जिस कंपनी में वो जॉब करते थे 15 एम्प्लॉयज को मोर देन करोड़ रुपीस मिले हैं। सिर्फ कंपनी के शेयर होल्ड करने से वो करोड़पति बन गए। इनफैक्ट एक ऑफिस बॉय को, साइट्रस कंपनी के एक ऑफिस बॉय को 50 लाख रुपीस मिलेंगे। ऑफिस बॉय को 50 लाख रुपीस, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हुआ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की वजह से। एम्प्लॉयज को कंपनी ने पहले ही शेयर दिए थे, इस वजह से उन्हें ये बेनिफिट मिल रहा है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जिसका सेक्शन कौन सा है? कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 37, सेक्शन 62(1)(b ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के, 2 क्लॉज 37 एंड 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज b। तो ईसॉप एग्जैक्टली होता क्या है? ये तो आप जानते हैं कि हर कंपनी चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय कभी उसे छोड़ के ना जाए। कौन सा एम्प्लॉय? वो एम्प्लॉय जिसने कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, वो इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो कंपनी उसे सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट्स ऑफर करना चाह रही है ताकि वो कंपनी छोड़ के कभी ना जाए और हमेशा कंपनी बना रहे। अगर कंपनी में जल्दी ना जाए, एटलीस्ट कंपनी में कुछ टाइम स्पेंड करे। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उन्हें एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफर करती है, जिसमें कि एम्प्लॉय एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर्स को एक्वायर कर सकता है। लेकिन ये ऑप्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलता एज पर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी ना उन्हें एक ऑफर देती है, जिस ऑफर के तहत उन्हें जो शेयर मिलेगा वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मिलेगा। अभी वो ऑप्शन परचेज करेंगे और एटलीस्ट एक साल का टाइम कंपनी उन्हें देगी, और उस एक साल में रिमेनिंग अमाउंट पे करके एम्प्लॉय कंपनी के शेयर होल्डर भी बन जाएंगे। तो अब एक साल के अंदर एम्प्लॉयज को कंपनी को वो अमाउंट पे करना है। अगर उन्होंने रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को पे कर दिया तो वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि इससे बेनिफिट क्या होगा एम्प्लॉयज का? बेनिफिट होगा क्योंकि प्राइस प्री डिटरमाइंड होगा। एम्प्लॉयज को जो शेयर मिलेंगे वो शेयर उस प्राइस पे नहीं मिलेंगे जिस प्राइस पे पब्लिक को वो शेयर मिलते हैं। तो जिस प्राइस पे वो शेयर पब्लिक को अवेलेबल होंगे उससे कम प्राइस पे वो शेयर्स एम्प्लॉयज को अवेलेबल होंगे। तो उन्हें बेनिफिट क्यों मिल रहा है? ये उन्हें बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हुए उन्हें ये ऑप्शन दे रही है। लेकिन अगर एम्प्लॉय उस ड्यूरेशन में जॉब छोड़ता है तो कंपनी उसे ये ऑप्शन नहीं देती। अगर वो एम्प्लॉय रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को पे नहीं करता तो उसका एडवांस मनी फोरफिट हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि फ्यूचर में जब एम्प्लॉय को शेयर मिलेगा, जब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी, एम्प्लॉय को शेयर मिला 100 रुपीज का और शेयर की मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज, तो 400 रुपीज पर शेयर एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया।
तो इसे हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जो कंपनी अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को देती है। यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है जो रूल्स में लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन जो आता है दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम जिसे हम ESPS कहते हैं। तो यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट ESOP एंड ESPS। तो सर ESPS क्या होता है, अब इसे समझते हैं। जब कोई पब्लिक कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर आती है, जब कोई पब्लिक कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर आती है, तो पब्लिक इशू में ना उसके अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। कितना पार्ट्स QIB को मिलेगा, कितना पार्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो QIB स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो एक कंपनी के पब्लिक इशू में ना अलग अलग कैटेगरी के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बैंक्स करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, ये सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी अपने शेयर्स का एक पार्ट अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रखती है। यानी कि कंपनी ये बोलती है कि अगर हम 10 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर करने वाले हैं, तो उसमें से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स हम हमारे एम्प्लॉयज को देंगे या 50,000 शेयर्स हमारे एम्प्लॉयज को देंगे। तो वो जो 50,000 शेयर्स जो एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व कर दिए गए, और उन्हें खरीदने का राइट किसको होता है? उन्हें खरीदने का राइट सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज को ही होता है। तो उसे ही नाम दिया गया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। It means a scheme under which the company offers shares to employees as part of public issue or otherwise, right? So majorly ये ऑफर कब मिलता है? जब कंपनी का पब्लिक इशू IPO FPO जब किसी कंपनी का आता है, तो ये ऑफर कंपनी के एम्प्लॉयज को मिलता है। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी विच गिव्स देम ए राइट टू परचेज इक्विटी शेयर्स एट ए फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो यहां प्राइस पहले ही डिटरमाइन होता है और शेयर कब मिलता है? फ्यूचर में मिलता है, राइट। इसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है ना, ये कंपनी डिसाइड करती है। नॉर्मली 1 साल का लॉक इन पीरियड कंपनी इसमें लगा देती है कि 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा। ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड यू कैन नॉट ट्रांसफर दोज शेयर्स। लेकिन इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। जब कंपनी की पब्लिक इशू में शेयर्स लिए हैं, तो अब एम्प्लॉयज के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। लिस्टिंग, क्या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जो शेयर्स मिले हैं क्या उनकी लिस्टिंग होगी? ये डिपेंड करता है सर वो कौन सी कंपनी ने इशू किया है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इफ दैट कंपनी इज ए लिस्टेड कंपनी, तो इन शेयर्स की लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में क्योंकि ये शेयर्स पब्लिक इशू के दौरान इशू किए गए थे, जब कंपनी का पब्लिक इशू आया था तब ये शेयर्स इशू किए गए थे, इसलिए इसमें लिस्टिंग इज मैंडेट। यहां लिस्टिंग मैंडेटरी होती है। देखिए यहां कंपनी फ्री है टू डिसाइड कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा। सो हियर कंपनी इज फ्री टू फिक्स एनी प्राइस। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में एम्प्लॉयज विल बी एट द सेम प्राइस एज लाइक जनरल पब्लिक। यानी कि जिस प्राइस पे वो शेयर्स जनरल पब्लिक को मिलेंगे, उसी प्राइस पे वो शेयर्स किसको मिलेगा? उसी प्राइस पे वो शेयर एम्प्लॉयज को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो उसे सारे के सारे वोटिंग राइट मिल गए। अब वो वोट कर सकता है, AGM में पार्टिसिपेट कर सकता है, ही कैन डिमांड डिविडेंड। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जब तक उसने सारा पेमेंट कंपनी को नहीं दिया है, मान लीजिए जनवरी में उसने ऑप्शन लिया और उसे दिसंबर तक पेमेंट करना है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनेगा, वो सिर्फ एम्प्लॉय रहेगा। और जनवरी से लेकर दिसंबर तक यानी कि जो टाइम कंपनी ने फिक्स किया था, जब तक कि फुल पेमेंट एम्प्लॉय कंपनी को नहीं कर देता तब तक उसे डिविडेंड नहीं मिलता। ना उसे डिविडेंड मिलेगा, ना उसे वोटिंग राइट कंपनी में रिसीव होगा, या कोई भी ऐसा राइट जो एक शेयर होल्डर को कंपनी में अवेलेबल होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। ये ऑप्शन किसी और को एम्प्लॉय ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपके साथ एक डिफरेंट डिस्कस किया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक
एन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंपनी लॉ के नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि एग्जाम में ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है 4 to 5 मार्क्स का, जिसमें एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इन दोनों स्कीम्स में क्या डिफरेंस है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।